मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करता, वो हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमें बायस क्लियर होना चाहिए। पहले जब मैं लर्निंग करता था उस समय बताया जाता था कि पहले से सोच के नहीं रखना चाहिए कि मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, क्योंकि हम फिर उसी डायरेक्शन में बस जाते हैं और मार्केट हमारे अपोजिट जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर हमारा कैपिटल खाली कर देता है। बकवास बातें थी। ज़रूरी बात यह है कि हमारी बायस हमें पता होनी चाहिए। और बायस कैसे पता चलेगा? तुक्का तो लगाना नहीं रहता। हमें हमारी बायस मार्केट स्ट्रक्चर को देख के पता लगानी रहती है। उसको डीपली एनालिसिस करते हैं, हर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, जिससे हमारा बायस क्लियर हो जाता है। तो हमें अपनी बायस पहले क्लियर होनी चाहिए, जिससे हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकें। सिंपल सी चीज़ है। तो बायस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपने मार्केट की स्ट्रक्चर को देखो, हर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करो, और उसके बाद हमें बायस क्लियर होने के बाद उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड करते जाना चाहिए। कब लिक्विडिटी कहाँ का पहले लेगा, कहाँ बाद में लेगा, और एसएल हंट कर रहा है तो किस बेस पे कर रहा है। कुछ भी रैंडमली नहीं होता। रैंडमली कभी होता है जब न्यूज़ आ जाता है, और हम साल में 4 बार होने वाली चीज़ों को मार्केट का रूटीन नहीं मान सकते। मार्केट का रूटीन जो डेली होती है वही है। तो सबसे पहले अपना बायस क्लियर करो। यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे एक 1 वीक टाइम फ्रेम पर। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अभी कहाँ जा सकता है। सीधी सी चीज़ है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक पुल बैक दिया है, पर हमें नहीं पता कि पुल बैक जाएगा कहाँ तक। ठीक है। तो अभी हम 1 वीक के चार्ट पर हैं, तो पुल बैक कहाँ तक गया? यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब रिजेक्शन किस बेस पे ले रहा है? यहाँ पे जाओ देखो, यहाँ पे क्लियरली तुमको दिख जाएगा। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपली ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब यहाँ से ये ले लिया है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहा है। तो अब गिर रहा है तो कहाँ तक जाएगा? सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ से हम रैंडमली उठा के तो वो नहीं कर सकते कि गिर रहा है कहीं से भी एंट्री लिए डायरेक्ट यहाँ पे इतना बड़ा हमने ऐसे लग दिया कि हाँ अब गिर रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऐसे लग देते हैं। नहीं, इतना बड़ा ऐसे लेने की जरूरत क्या है? एसएल को हम जितना ज़्यादा फिल्टर कर सके उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। हायर टाइम फ्रेम पर हम स्ट्रक्चर को मार्क करके लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेके और उसको मैक्सिमम आरआर के लिए प्ले करते हैं। मैक्सिमम रिवॉर्ड रेशियो होनी चाहिए आपकी। यही एक सर्वाइव करने की मात्र तरीका है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर के मार्केट जा रहा है। अब कहाँ तक जाएगा? अब यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत जाएगा तो चलो मार्क कर लोगे तुम यहाँ की लिक्विडिटी लेने तक, यहाँ तक। लेकिन 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है वो, तो वो अपने लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को भी तो पूरा करेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बस चलेगा नहीं। तो हम देखेंगे कि 1 डे पे कहीं पे कोई पीओआई बन रहा है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से हमें रुकावट मिले नीचे गिरते वक्त। तो आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ गए, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक है ना एफवीजी है ना कुछ है, तो ये किस बेस पे रुकेगा? नहीं, ये भी जो रिजेक्शन लिया, अभी देखो कि बोलोगे यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया। रैंडमली नहीं लेना है। रैंडम ट्रेड लेते रहोगे तो ना रिस्क रिवॉर्ड का पता रहेगा ना किसी चीज़ का पता रहेगा, तो वो बस फालतू ट्रेड में जाएगा। तो इससे अच्छा है वेट करो। अब देखो यहाँ से नहीं मिल रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर नहीं दिख रहा है कि कहाँ से क्यों उठेगा। ना एफवीजी ना ऑर्डर ब्लॉक है ना माइट्रेशन ब्लॉक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिस वजह से वापस वो 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर निकल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मार्केट आएगा तो नीचे ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट तो नीचे नहीं आएगा। यहाँ से अगर डायरेक्ट ही आना रहता तो ये यहाँ पे रुक के ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे रुकने की तो वजह ही नहीं थी वहाँ पर। अब वजह दिखेगी इसके लोअर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एरो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ से रिजेक्ट हुआ है प्राइस। एकदम सिंपल लेके चलते हैं इसको। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पर 4 आवर पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये जो 4 आवर पे देखो, 4 आवर पे रिजेक्ट हुआ, इतनी बड़ी कैंडल आई है, ठीक है। लेकिन हमें दिख रहा है कि 4 आवर पे भी कुछ है ही नहीं जिस बेस पर हम लोग लिया जाए। 4 आवर पे है नहीं। यहाँ पे तुम देखोगे तो एक ऑर्डर फ्लो में ही आता है लास्ट बाइंग कैंडल। ये थोड़ी एडवांस वो कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऑर्डर फ्लो को ध्यान से पढ़ोगे तो ऑर्डर फ्लो में जरूरी नहीं है कि विजी वगैरह होनी चाहिए, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें इस बेस पे नहीं ले सकते। अगर ऑर्डर फ्लो को भी काउंट किया जाए तो इस बेस पे लिया नहीं जा सकता, ठीक है। इसको और लोअर टाइम फ्रेम पर जाओ। अभी तुम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओगे, ठीक है। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गए। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है कुछ? यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर के ऊपर जा सकता है? नहीं। यहाँ पे अगर कहीं यहाँ ट्रेड कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम पर देख के लिया होगा तो यहाँ तक का तुमने रखा नहीं होगा। किस बेस पे रख रहे होगे? रखने की वजह नहीं है ना। यहाँ पे रख रहे होगे, मार्केट ऑफकोर्स नीचे जाता होगा। यहाँ से उठ गया तो यहाँ से बाई सिग्नल भी नहीं ले सकते कि बाई की पोजीशन भी लोगे तो किस बेस पे लोगे? यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम हटाओ। अब जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कुछ मिलेगा? देखते हैं।
देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख, जो हमें दिख रहा था 1 डे के टाइम फ्रेम पर इतना बड़ा जंप लिया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ से लिया, मार्केट गिरा, यहाँ से लिया। लेकिन ये जो लिया है सपोर्ट, वो किस बेस पे लिया है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो और लो टाइम फ्रेम पे जाओ, 30 मिनट पे आओ, 30 मिनट पे दिख रहा है कुछ? 30 मिनट पे भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, कोई चीज़, किसी भी चीज़ का एंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब 15 मिनट पे आ जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ। डाटा है ही नहीं पीछे का। वन डे पे आ जाओ, 1 डे पर आ गए, मार्केट यहाँ से गिर रहा है। अब हम यहाँ पे छोटी पोजीशन तो ले नहीं सकते, देखेंगे तो 4 आवर पे अगर गिर भी रहा है, इतना बड़ा पंप है, ठीक है, इतना बड़ा पंप है, कहाँ तक गिरेगा हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम वेट करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जा करके कि अगर कोई इसने पीओआई बनाया कि नहीं, नहीं बनाया है, ठीक है, पीओआई नहीं बनाया है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाओ। 15 मिनट पे दिख रहा है कुछ? 15 मिनट पे भी कोई एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ से गिरना चालू हुआ है, और यहाँ पे, यहाँ के एक ऑर्डर ब्लॉक से गिर गया। अब नेक्स्ट यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से गिरना चाहिए इसको, ये जो है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम पर क्या करोगे कि मार्क हम लोग करते हैं हायर टाइम फ्रेम पर कि बायस कहाँ है। बायस देखने के बाद हम देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, किस साइड की लिक्विडिटी ले ली है, किस साइड की लिक्विडिटी बाकी है। अगर लोअर टाइम फ्रेम की पहले लिक्विडिटी वो लेता है, लोअर टाइम की लिक्विडिटी पूरी हो जाती है, तो हायर टाइम फ्रेम पर वो एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता रहता है ड्यूरिंग, जब वो लेता रहता है लोअर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी को, जिसको हम लोग सोचते हैं कि मार्केट चॉपी हो गया है या फिर रेंज में है, वो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेता रहता है। उस चीज़ को हम देख नहीं पाते। जब वो लिक्विडिटी पूरी हो जाती है, जो स्पाइक आता है उसके बाद में, वो अचानक से नहीं आता, वो एक मार्केट, एक टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। तो जब हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा होने का समय आता है, उस समय जब वो लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेम की पूरी हो चुकी होती है, उसके बाद एक पीओआई बनता है हायर टाइम फ्रेम पर, और उसको रीटेस्ट करके मार्केट जंप कर जाता है एकदम तुरंत से, और हमें लगता है कि वो स्ट्रक्चर मिस हो गया। वो स्ट्रक्चर नहीं, हमें वेट करना पड़ता है एक परफेक्ट ट्रेड के लिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, समझो यहाँ पे आए, हम लोगों ने बोला कि अब हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अब इसको दो तरीके से लेना चाहिए। अभी तो वहाँ पे दिख रहा है कि हम ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, वो मिल गया। लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो तुमको और छोटा एसएल मिलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा एसएल तुम प्रेफर करो, छोटा एसएल का मतलब ये नहीं कि 200 300 का ऐसे ही रख लिए, लॉजिकल छोटा एसएल, जो भी तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक या जो भी तुम्हारा एंट्री पॉइंट बन रहा है, उसको फिल्टर करके एकदम छोटे लोअर टाइम फ्रेम पर लेके जाओ, परफेक्ट एंट्री बताओ, और हायर टाइम फ्रेम पर टारगेट रखो। सिंपल सी चीज़ है। अभी देखो, तुम मान लो कि यहाँ से एंट्री बनाए, यहाँ तो अभी वैसे दिखेगा ना, अभी ये क्या है कि ये यहाँ पे ये रिटेस्ट भी करेगा, ऐसे ही डायरेक्ट वो एंट्री नहीं ले लेगा। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये वो ले लेगा। अभी देखो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद वो करेगा। देखो ये एक ही कैंडल पंप किया ना, एकदम झटके से पंप किया। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, ये वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे कि यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जो हमारी एग्जैक्ट एंट्री होगी वो यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ कहीं पे एंट्री होगी, मार्केट यहाँ पर आ गया तो तुमने टारगेट बुक कर लिया, नहीं, ऐसे तुम कर ही नहीं पाओगे ना। तुम्हें थोड़ी पता है यहाँ तक, तुमको तो पता है ना भाई कि 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक तो आना चाहिए, इसको यहीं से रिजेक्शन लेना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन लेगा, तो रिजेक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि अगर बायस, ओवरऑल बायस नीचे है, तो ऑफकोर्स वो लोअर टाइम फ्रेम पर, जो अभी मैंने बताया कि लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले लेगा वो, तो मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा वो। लेकिन तुम्हारा, तुमने लोअर टाइम फ्रेम पर जाके एंट्री ले लिया है, एसएल सेट कर दिया है, फिर डरना नहीं है। या तो तुम ऐसे ही करते करते छोटे प्रॉफिट और बड़ा एसएल देते जाओगे और कैपिटल खाली कर दोगे, या परफेक्ट एंट्री ले ली है तो फिर छोड़ दो। फिर तुम अगर वैसे गलत हुए तो एक बार दो बार गलत हो गए, वो एक दो बार गलत होने की वजह से जो तुम्हारा 8 बार 7 बार सही होना की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो चांसेस तुम मिस कर देते हो। तो यहाँ पे जो एंट्री बनती है ना, उसको ले लो। अभी इसको प्ले करते हैं हम लोग। देखो, देखो, जस्ट जस्ट वहाँ से दिया एक बड़ी सी ये वाली कैंडल को, देखो ये वाली कैंडल में कितने यहाँ से जो एंट्री बनाए होंगे, मान लो, चलो मैंने बोला कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे जिसने एंट्री बनाया होगा, ठीक है, यहाँ पे गया होगा तो ये तो चलो ये समझ लो कि गया होगा तो बर्दाश्त कर सकते हैं, ये जो भी कर, ये जो इतना बड़ा पुलअप आया है, ठीक है, ये इतना मतलब बुलिश कैंडल आया है। अब लोगों को लगेगा कि बुलिश कैंडल आया है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, किस बेस के ऊपर चला जाएगा? बात यही तो है, किस बेस के ऊपर चला जाएगा? जब हमें ओवरऑल पता है कि मार्केट को आना नहीं चाहिए, और जाएगा भी तो मिनिमम ये ऑर्डर ब्लॉक तक तो आएगा ही ना, ऐसे हवा में थोड़ी उड़ जाएगा। तो यहाँ तक तो पता है हमें। तो जब हमने देख लिया है कि यहाँ से रिजेक्टर है, रिजेक्शन है, तो वो पुलअप आ रहा है, तो तुमको और ये है कि अगर तुमने यहाँ एंट्री ली है
ठीक है? तो यहाँ एक और एंट्री छोटा-सा बना लो। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा ऐसे क्वांटिटी साइज़ मैटर करती है। अगर तुमने यहीं पे बड़ी क्वांटिटी ले ली होगी, तो यहाँ पे आए या और यहाँ पे पुल अप ले, दोनों में ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है भाई। तो यहाँ पे जो पुल अप लेना है ना, पुल अप ले रहा है उसको लेने दो। अच्छी होती है कि छोटी क्वांटिटी ऐड करो। जहाँ भी तुम्हें लग रहा है, एक फ़ियर ऑफ लूज़िंग होता है कि हम उस ट्रेड को लूज़ ना कर दें, उस ट्रेड हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट हायर आ रहा है, वैसे इसमें अगर कॉन्फिडेंट का सारा गेम नहीं होता, कॉन्फिडेंट के चक्कर में बहुत बुरे लग जाते हैं इसमें। अगर तुम्हें लग रहा है कि फ़ियर ऑफ लूज़िंग ट्रेड हो रहा है, तो एक छोटी-सी क्वांटिटी, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें अलाउ करता है, तुम्हारा पोजीशन साइज़िंग तुम्हें अलाउ करता है, तो छोटा-सा क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लो। अगर तुम्हारा ट्रेड एंट्री तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर है, तुम्हें लग रहा है कि मार्केट यहीं से जा सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे एक ऐड कर लो। अगर तुम्हारे ट्रेड में फेवर गया, तो एक तो होगा कि तुम्हें प्रॉफिट तो मिलेगा। अरे जहाँ 10,000 मिलना था भाई, वहाँ 3,000 तो मिलेगा, कुछ जेब से तो जाएगा नहीं। और उल्टा अपोजिट आता है, तो तुमने सोच रखा था कि अब मैं अच्छे से एंट्री यहाँ होगी, तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर लो, अब यहाँ से तुमको बेस्ट मूव मिल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी यही है कि तुम अपना बायस क्लियर रखो, बायर के बाद लोअर टाइम फ्रेम को अच्छे से स्टडी करो। सबसे ज़रूरी है तुम्हारा पहले हायर टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम क्लियर होने के बाद ही लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करो। और लोअर टाइम फ्रेम जो 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, वो एंट्री के लिए होता है। भाई एनालिसिस के लिए कतई नहीं होता। एनालिसिस वहाँ पे करोगे तो लिक्विडिटी में ही तुम्हारा खा जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम लेना है एनालिसिस के लिए। एंट्री तुम्हें लेना है लोअर टाइम फ्रेम पर, ताकि तुम्हारा जो रिस्क रिवॉर्ड हो वो हाई हो सके। तुम्हें भी पता है कि कोई कितना भी कर ले, 100% तो होता नहीं है। 100% चांस ही नहीं है कोई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही, कुछ ना कुछ। क्योंकि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम एनालिसिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी एनालिसिस गलत हो रही है ना। तुम्हारा अगर एसएल हिट हो गया है, तो तुम अलग-अलग टाइम फ्रेम पर जाके चेक कर रहे हो, तो कोई ना कोई तुम्हारे खुद की एनालिसिस में ऐसी चीज़ मिल जाएगी, जो तुम्हें तुम्हारी गलती दिखा देगी कि तुमने ये चीज़ मिस कर दी है। तो हमेशा ये चांसेस हैं कि तुमने कुछ मिस कर दिया है, उस वजह से तुम्हारा ऐसे लेट कर गया हो। तो इसीलिए पोजीशन साइज़िंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है काबू में रखना, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी होता है काबू में रखना। ये प्रॉफ़िटेबल होने की सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यही है।